तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कांजूर गांव का पार्ट 2। ये वो समय था जब एक तरफ दाऊद और उसके भाई अपने पैर जमाने में लगे हुए थे। कोई बहुत बड़े दादा या बहुत बड़ा ग्रुप उनका अभी तक बना नहीं था। ले देकर हाजी मस्तान के साथ मिलके और खालिद पहलवान के साथ मिलके स्मगलिंग का काम किया करते थे। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जो आपस में गैंग्स के होते हैं वो पठान गैंग के साथ शुरू थे, लेकिन पूरी मुंबई में या एक बहुत बड़े इलाके में उनका दबदबा नहीं था। नागपाड़ा, पाकपुर, डोगरी कुछ इलाकों में उनकी गतिविधियां जोर पकड़ रही थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई थी। बल्कि 81 में पठान गैंग की तरफ से दाऊद के बड़े भाई का कत्ल कर दिया जाता है और उसका बदला लेने की तैयारियां शुरू हो रही थी। दूसरी तरफ पठान गैंग भी कोई इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था उस समय। काफ़ी तरफ से चैलेंज शुरू हो रहे थे और ख़ास तौर पे पुलिस का जो प्रेशर था वो बढ़ता जा रहा था। ले दे के अगर कोई उस समय औरंगाबादी गैंग या BRA गैंग, बाबू रेशम, ये लोग भी कोई इतने एक्टिव नहीं थे। ले दे के अगर कोई एक्टिव था तो वो था वरदाराजन मुडलियार अलियास वर्दा भाई और तिलक नगर में बड़ा राजन का गैंग, जिनको भी पूरा संरक्षण था वर्दा भाई का, और साथ में छोटा राजन और लोग ले दे के एक तरीके से वो सब काम वर्दा राजन के लिए करते थे। लेकिन अशोक जोशी अपने लेवल पे बाहर से आके, कर्नाट बंदर से आके अपने पांव कांजर में जमा चुका था, जहां उसके साथ उसके बहुत सारे साथी मिल गए थे। तकरीबन लोग तो 100-150 लोग कहते हैं उसके साथ जुड़ गए थे। हमारे वो बताने वाले आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर था, इतने लोग। इससे ज़्यादा लोग सिर्फ वर्दा राजन के पास थे, लेकिन वर्दा के पास भी डायरेक्ट कोई नहीं बैठता था। टिल्लू उस्ताद के अड्डे पे लोग इकट्ठे होते थे, सोमा भाई के अड्डे पे इकट्ठे होते थे, भजन के नाम के इस किस्म के जो बहुत सारे बदमाश थे। उधर वादाराज नगर जो बाद में बनाया गया उसमें परमेश्वर के अड्डे पे लोग इकट्ठे होते थे। एंटोपिल में एक और इनका आदमी था। तो इस तरीके से धारावी में काफ़ी लोग थे इनके। तो अलहदा अलहदा इलाकों में लोगों का जमघटा रहता था और बहुत बड़ी आर्मी बन गई थी वर्दा राजन की। उस ज़माने में तकरीबन 1200 एक्टिव लड़के उसके पास थे। और उसी 80 से लेके 82 तक अशोक भाऊ जोशी, इनका इतने लड़के वहाँ पे होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। आम लोगों के साथ मिल बर्त के रहना, प्यार से बात करना, उन लोगों के काम करना, उनको खाना पिलाना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा उस ज़माने में भी जैसे आज के दिन में है, वो बड़े पॉलिटिशियन से आता था। उस ज़माने उस इलाके के सबसे बड़े जो लीडर थे कांग्रेस के भी थे और ट्रेड यूनियनिज्म भी थे। उनका नाम था दीना मामा पाटिल, मालडोप में घर था उनका। बहुत नाम था, बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास भी। लेकिन उनके पास एक पॉलिटिकल पैटर्नेज थी। वो अपने गुंडों को, बदमाशों को राजनीतिक कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन अलहदा अलहदा इलाकों में उनको भी इस किस्म के जो लोकल दादा या बड़े दादा बनने के जो फिराक में लोग थे, उनकी मदद भी लेनी पड़ती थी। क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन में इस किस्म के जो दादा लोग होते थे, इलाके के, गली के, मोहल्ले के, बाजार के, इनकी बहुत बड़ा रोल, भूमिका हुआ करती है। आज भी है। मुंबई में जो लोकल दादा है वो उनकी चांदी होती है इलेक्शन के टाइम पे, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन
दीना मामा पाटिल अपने इस किस्म के लोगों को परमानेंटली अपने साथ रखने के लिए इलेक्शन हो या ना हो, उनको हर महीने हर हफ्ते का खर्चा दिया करता था। इसी किस्म के खर्चे की बात आज कांजूर की करेंगे हमारे जो मित्र जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो पूरा सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर बनाया है। वो आपको बताएंगे कैसे दीना मामा पाटिल अशोक जोशी की मदद करता था और कैसे लोग वहाँ पे सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी और रात का खाना खाते थे, और उसका फ़ायदा भी दीना मामा पाटिल को हुआ। 85 में जब उनकी पत्नी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा तो बहुत बड़ी गिनती से, वो वोटों की गिनती से जीत के आई। तो ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं नेता लोग इस किस्म के लोगों को सरपरस्ती करके, लेकिन जब वो किसी तकलीफ में आ जाते हैं तो ये नेता लोग हाथ खड़े कर देते। एक वो भी समय आया जब दीना मामा पाटिल के एक बेटे को मारा गया। वो किस्सा भी आएगा आगे चल के, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है, क्योंकि अब एक लड़ी में चल रही है तरतीबवार। और आज बात करेंगे कांजूर गांव में 82 तक अशोक जोशी एस्टैब्लिश हो चुके थे, और उनके जो दुश्मन थे वर्धा के लोग, वो एक एक करके इलाका छोड़ के जाने लगे थे। वो समझ गए थे कि एक लोकल लड़का आ गया है, इसके सामने खड़ा होना अभी मुश्किल होगा, इसके पहले कुछ दुश्मनियाँ बड़े हमारे काम धंधे पे फर्क पड़े। वो एक एक करके इलाका छोड़ के जाने लगे। उनके जाने से अशोक जोशी की पोजीशन और मजबूत होती है, लेकिन एक सिरदर्दी आ जाती है, दिक्कत है अचानक। एक नानजी शाह का आदमी जो रहता तो सांता क्रूज में था, लेकिन लैंड ग्रैबर था, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता था। कैसे उसने कांजूर में आके एक ज़मीन पे कब्जा किया, कैसे उसकी अशोक जोशी से दुश्मनी हुई, और कैसे कांजूर आके अशोक जोशी के ऊपर पहला कत्ल का केस बन जाता है। ये पूरी कहानी आप ये आज की 10 मिनट की ऑडियो में सुनिए। उसके बाद थोड़ा सा तबसरा करके आने वाले एपिसोड की तैयारी करेंगे। सुनिए कांजूर में कैसे होता है पहला कत्ल, जिसमें अशोक जोशी का नाम आ जाता है। अभी 80s के बाद में अशोक भाई सही सलामत कांजूर में एस्टेब्लिश हो गए थे, और उनके अपोजिशन जो थे, मतलब सुभाष उत्तेकर तो बोरवली चले गए थे। वहाँ वो धीरे धीरे बिल्डर बन गए। नंदा शेठ सावंत, उन्होंने भांडुप ईस्ट साईनगर में बहुत सी चाली बनाई, बहुत से मराठी लोगों को एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा साई मंदिर बनाया। वहाँ बहुत बड़ा साई उत्सव भी होता है। फिर वो पवई चले गए, एक्सकेवेशन का धंधा करते थे वो, खुदाई, बिल्डिंग की नींव के लिए जो खुदाई होती है उसमें बहुत बड़ा नाम था। एक एक करके अशोक भाई के जो अपोनेंट थे वो यहाँ से निकल गए। किशन गवंडे यहाँ यही थे। उनके भाई भी थे एक दो। और ये जो ठाणा में किशन नगर बना है, शायद से ये उनके ही नेतृत्व में बना है। और तभी पाकड़ी एरिया अशोक भाई के अपोजिशन में था। पाकड़ी में बहुत से लड़के लोग थे जो उनके अपोजिशन में थे, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आता था जब तक अशोक भाई जिंदा थे। और अशोक भाई भी मतलब निगलेक्ट करते थे छोटे लोग, मतलब बच्चे लोगों की हरकतें वो उतना ध्यान में नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे वक्त आ गया। उसके पहले एक और अपोनेंट था जिसका नाम है नैनजी शाह। ये बंदा सांता क्रूज में रहता था।
और ये था जैन। लेकिन इसने थोड़ा ज़मीन अड़ाया था। अभी कांजूर में जिधर वात्सल्य ट्रस्ट है वहाँ पे एक नैनदीप शाला है, ये उसकी हुआ करती थी वो वक्त में। तो ये ज़मीन उसने हथिया ली थी। और वो वक्त में ये जो नैनदीप स्कूल था, इसके सब शिक्षक मराठी थे और स्टूडेंट भी मराठी, गरीब मराठी थे। तो इसने ये स्कूल के नाम पे जगह हथिया ली थी। और ये वो वक्त में ये स्कूल बंद करना चाहता था। तो अशोक भाई की कृपा थी कि उन्होंने इसको डरा धमका के ये स्कूल चालू रखा। और गरीब लोगों के बच्चे वो वक्त में ये स्कूल में पढ़ सके। लेकिन इस ये कांग्रेस में भी कार्यरत था। नैनजी शाह, उसका एक भाई था हंसराज शाह, वो तो उससे भी बड़ा बदतमीज था। फिर ये लोग कांग्रेस में कार्यरत थे। अपोजिशन के गुंडा लोग के भी कांटेक्ट में थे। तो सामने सामने से तो अशोक भाई से पंगा नहीं लेते थे, लेकिन इन लोगों को अशोक भाई बहुत खलते थे, क्योंकि वो गरीब लोगों की गरीब लोगों के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस का नाम आ गया है तो एक बात बताऊं कि उस वक्त में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे यहाँ भांडुप वेस्ट में। भांडुप वेस्ट और भांडुप ईस्ट तब एक ही वार्ड हुआ करता था, और वो थे दीना बामा पाटिल। दीना बामा पाटिल वो वक्त के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे यहाँ के। और उनकी बीवी मनोरमा ताई 85 में यहाँ कांजूर ईस्ट से नगर सेविका भी रही है। और दीना बामा पाटिल का और अशोक भाई का बहुत अच्छा जमता था। वो उन दीना मामा अशोक भाई को अपने बेटे की तरह देखते थे। अशोक भाई भी दीना मामा को फुल सपोर्ट करते थे। फिर ये नैनजी शाह के वजह से बहुत टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि ये भी कांग्रेस का था। और दीना मामा नहीं चाहते थे कि यहाँ ये एस्टेब्लिश हो। और इसका अशोक भाई से भी जमता नहीं था, क्योंकि ये यहाँ के गरीब लोगों को ध्यान में नहीं रखता था। और अशोक भाई तो गरीबों के मसीहा थे। फिर एक दिन इसका काम निकालना पड़ा भाई को। वो आगे बताऊंगा कैसे। 1982 का साल आते आते अशोक भाई यहाँ पे फुली एस्टेब्लिश हो गए थे। लड़के लोग भी थे साथ में। और दीना बामा पाटिल का बहुत सपोर्ट था अशोक भाई को। मेरे सुन मतलब जूने लोग जो बोलते हैं वो हम लोग ने सुना है कि तभी दीना बामा पाटिल हाफ एक 7 दिन में 10,000 का मदद दे देते थे अशोक भाई के लड़के लोग के लिए। 7 दिन के लिए 10,000 रुपया वो टाइम पे 82 में। तो सोचिए आप कितना बड़ा रकम होता था। और अशोक भाई भी वो टाइम में, मेरे को लगता है बॉम्बे में अकेले अशोक भाई रहेंगे जो 82 के टाइम से अपने लड़के लोग के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना ये कांग्रेस ऑफिस के इधर बनता था। और कम से कम मुझे लगता है 82-83 में भाई के 100-150 लड़के लोग वहाँ पे खाना खाते थे, सुबह का और रात का। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो वक्त में जो बॉम्बे में बड़े भाई लोग थे उनका भी एक कैपेसिटी था कि अपने 100-150 लड़के लोग को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना देना। ये काम अशोक भाई वो टाइम पे करते थे। इसके लिए दिन ब दिन
लड़के लोगों की तादाद भाई के इधर बढ़ती गई और उनमें से डेरर लड़के लोग निकल के आए, जैसे दिलीप बुआ, अ, ये सदामामा पावले भी भाईकाला में नहीं, यही थे कांजूर में अशोक भाई के साथ में। डैडी के साथ में नहीं थे तब। उसके बाद में बड़ा गुरु किरण वालावलकर, ये आइवन विल्ली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से झगड़े तो इन लोग के वजह से ही शुरू हुए थे कांजूर में। ये सबसे पुराने थे। सात छः सात भाई थे। इन्हीं लोग का पंगा था नैंजी शाह से, वो जगह का। क्योंकि बाकी ज़मीन इन लोग की थी बहुत सी। हनुमान गली कांजूर का सबसे डेंजर एरिया, आगे आगे हनुमान गली, जो छोटा गुरु गुरु कामली संभालता था। छोटा गुरु भाई बोलते थे उसको। और ये आइवन विल्ली, छः सात भाई थे। बहुत बिगड़ेल थे ये लोग। अशोक भाई को सपोर्ट करते थे। और फिर बाद में अशोक भाई का गैंग बढ़ता गया। 100 150 एक लड़के लोग रहते थे भाई के साथ में। अभी वक्त है ईयर 82 का, जब नैंजी शाह जिंदा थे। ऐसे ही कुछ शाम का वक्त था, थोड़ा रात का। केशव अन्ना, सदामामा पावले, ये लोग सब नीचे से मतलब शास्त्री नगर के इधर से मार्केट में आ रहे थे। कुछ अनबन ऑलरेडी चालू था। और नैंजी शाह मार्केट से आ रहे थे, जहाँ अभी कांजूर का मार्केट पुलिस स्टेशन है। मार्केट का बीट जो है मच्छी मार्केट का, वहीं इन लोगों का कुछ अनबन हो गया। और इन लोगों ने 20-25 जन थे। अन्ना भाई, सदा मामा था, और भी कांग्रेस ऑफिस के लड़के लोग थे। इन लोगों ने सीधा नैंजी शाह को डाल दिया सर में पत्थर। शायद से अशोक भाई वहाँ तभी नहीं थे, लेकिन फिर भी नैंजी के भाई ने, हंसराज ने अशोक भाई का नाम लिया, तो अशोक भाई वो केस में आ गए। लेकिन मेरे सुनने में तो अशोक भाई नहीं थे वहाँ पे वो वक्त में। केशव अन्ना थे, बाकी गैंग था, सदा मामा थे। और जिस जगह पे नैंजी को पत्थर डाला, वो जगह पे आज का फिश मार्केट का बीट पुलिस चौकी उधर है। और उसके बाद में हंसराज, जो नैंजी का भाई था, वो बदला लेने पे उतारू था अशोक भाई से। तो उसने क्या किया ये आगे बताता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, कत्ल हो गया दिन दहाड़े, अशोक जोशी पे केस बन गया। अब ये दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है। नानजी भाई के भाई उसके साथ, ये कहानी कल आपको सुनाएंगे। और उसके बाद जो वहाँ पे काम होते हैं, जो काल्चर के जो दादा लोग कैसे पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक तरथल्ली मचा देते हैं, वो कहानियाँ कल से शुरू हो जाएंगी। ये भूमिका थी 2 दिन की, बैकग्राउंडर जिसको कहते हैं, ताकि आपको पूरी पृष्ठभूमि उसकी जो है वो समझ में आ सके। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।